ठीक है डर। अब प्रस्तुत है चंडीगढ़ की लव स्टोरी। एक संवेदनशील, दिल छू लेने वाली कहानी, कॉलेज रोमांस और हैप्पी एंडिंग के साथ। प्रस्तावना: हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन चंडीगढ़ की कहानी कुछ अलग है। यहाँ की सड़कों पर फूलों की महक है, सेक्टरों में सलीका है और लोगों के दिलों में अपनापन। इसी शहर में शुरू हुई थी एक ऐसी प्रेम कहानी, आदित्य और मिहिका की, जो कॉलेज के गलियारों से होते हुए जिंदगी के असली इम्तिहान तक पहुंची और आखिर में प्यार की जीत हुई। अध्याय 1। नई शुरुआत। साल 2018, अगस्त का महीना। मॉनसून की हल्की फुहारों ने पूरा चंडीगढ़ नहला दिया था। सेक्टर 14 के कैफे में कॉफी की खुशबू और गुनगुनाहट के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी का नया सेशन शुरू हो रहा था। आदित्य, लुधियाना का रहने वाला, बी.कॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, पहली बार घर से दूर आया था। थोड़ा शर्मीला, लेकिन दिल से बेहद सच्चा। उसके सपनों में सिर्फ एक चीज थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार और मेहनत दोनों हो। पहले ही दिन जब उसने यूनिवर्सिटी के गलियारे में कदम रखा, सामने से हौंसते हुए एक लड़की गुजरी। गुलाबी सूट, खुले बाल और आंखों में मासूम चमक। वो थी मिहिका शर्मा, चंडीगढ़ की रहने वाली, बी.कॉम की ही स्टूडेंट। उसकी हंसी जैसे किसी ने सुबह की धूप को आवाज दे दी हो। आदित्य कुछ पलों के लिए ठिठक गया। वो बस उसे जाता हुआ देखता रहा और मन ही मन बोला, अगर किसी शहर को खूबसूरत बनाता है तो वो इंसान है, और शायद चंडीगढ़ को खूबसूरत बनाती है वो। अध्याय 2। पहली मुलाकात। पहली मुलाकात हमेशा यादगार होती है और कई बार अनजाने में ही हो जाती है। एक हफ्ते बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में मिहिका को उसकी फाइल चाहिए थी, लेकिन वो टेबल से गिर गई। आदित्य, जो पास में बैठा था, तुरंत उठकर फाइल उठा देता है। थैंक यू, मिहिका मुस्कुराई। नो प्रॉब्लम, आदित्य हकलाते हुए बोला। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा। फिर आदित्य ने पूछा, तुम्हें अकाउंट समझ में आते हैं क्या? मुझे तो डेबिट क्रेडिट में ही उलझन रहती है। मिहिका हंस दी। चलो, मैं सिखा दूंगी, बस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, कैंटीन की कॉफी और धीरे धीरे दोनों की बातचीत एक प्यारे रिश्ते में बदलने लगी। अध्याय 3। दोस्ती से प्यार तक। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की शामें जैसे उनके लिए ही बनी थीं। कॉफी बीनर्स में बैठकर दोनों घंटों बातें करते। मिहिका अपने सपनों के बारे में बताती। मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है, आदित्य कहता। मुझे बस इतना कमाना है कि तुम्हारे सपने पूरे कर सकूं। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। वो उसे देखने के लिए क्लास में जल्दी आता, उसके साथ बैठने के बहाने ढूंढता, लेकिन वो अपने दिल की बात कहने से डरता था। अगर उसने मना कर दिया तो? एक दिन कॉलेज फेस्ट में मिहिका ने आदित्य से कहा, तुम जानते हो, तुम बहुत अलग हो, बाकियों की तरह नहीं। आदित्य मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर कहीं हलचल मच गई। फेस्ट के आखिरी दिन कैंपस की झील के किनारे चांदनी में दोनों बैठे थे। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और कहा, मिहिका, शायद ये दोस्ती से ज्यादा है मेरे लिए। कुछ पल की खामोशी। मिहिका मुस्कुराई। मुझे पता था, आदित्य, और शायद मेरे लिए भी ऐसा ही है। उस पल आसमान जैसे उनके लिए झुक गया। पहली बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू हो गई। अध्याय 4। रिश्ते की परख। हर प्यार की एक परीक्षा होती है। तीसरे साल में आदित्य के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप और थकावट के बावजूद वो मिहिका से मिलने आता, बस कुछ मिनटों के लिए। मिहिका हमेशा कहती, मैं तुम्हारे साथ हूं आदित्य। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच कम बातें होने लगी। आदित्य अपने काम में उलझा रहा और मिहिका को लगा कि वो बदल गया है। एक दिन उसने कहा, शायद अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आदित्य ने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूं। कुछ दिन दोनों ने बात नहीं की, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वही पुराना प्यार था। अध्याय 5। गलतफहमी और दूरी। कॉलेज खत्म होने से पहले एक अफवाह फैल गई
कि मिहिका किसी और के साथ घूम रही है। आदित्य को किसी ने तस्वीरें दिखाई। वो टूट गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बस दूर चला गया। ग्रेजुएशन के बाद वो चंडीगढ़ छोड़कर दिल्ली नौकरी करने चला गया। वहीं मिहिका को लगा कि आदित्य ने उसे छोड़ दिया। दोनों की जिंदगी में एक सन्नाटा भर गया, पर यादें वो किसी शहर से बंधी नहीं होती। हर रात मिहिका उसी झील के किनारे बैठकर पुराने दिनों को याद करती। अध्याय 6। 5 साल बाद, साल 2023। आदित्य अब एक सफल फाइनेंशियल एडवाइजर था, दिल्ली में सेटल, पर अंदर कहीं खालीपन। वो हजारों लोगों को निवेश सिखाता, लेकिन अपने ही दिल में जो निवेश था वो अब भी अधूरा था। एक दिन उसे पंजाब यूनिवर्सिटी से निमंत्रण मिला, एलुमनाई मीट 2023। वो मुस्कुराया, शायद अब वक्त आ गया है वापस जाने का। जब वो फिर से चंडीगढ़ पहुंचा, सब कुछ वही था। सेक्टर 17 की कॉफी, झील की हवा, बस एक इंसान की कमी थी। अध्याय 7। वो मुलाकात फिर से मीट के दिन। जब वो कैंपस में दाखिल हुआ तो वही पुराना पेड़, वही पुरानी बेंच देखी जहां वो और मिहिका बैठते थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, आदित्य। वो मुड़ा और जैसे वक्त थम गया। वो मिहिका थी, वही मुस्कान, वही आंखें, बस थोड़ा और परिपक्व चेहरा, और हाथ में एक छोटा सा बुक स्टोर का बैग। कितने साल बाद मिले हम, मिहिका बोली। हाँ, 5 साल, आदित्य ने कहा। कैसी हो? ठीक हूं। तुम? तुम्हारे बिना अधूरा, उसने मन में कहा, लेकिन होठों तक नहीं लाया। कुछ देर बाद मिहिका बोली, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना, दिल्ली में काफी अच्छा कर रहे हो। और तुम? मैंने यहां अपना बुक कैफे खोला है, सेक्टर 10 में, सपनों का एक छोटा सा कोना। आदित्य मुस्कुराया, वो तो तुम्हारा सपना था, याद है? हाँ, लेकिन तुम्हारी यादों के बिना अधूरा था। दोनों के बीच फिर वही चुप्पी, लेकिन इस बार मीठी थी। अध्याय 8। प्यार की वापसी। अगले दिन आदित्य कैफे पहुंचा। वहीं मिहिका किताबें सजा रही थी। उसने ऊपर देखा। तुम फिर आ गए? कभी तो तुम्हारे बिना भी आया करता था। आदित्य हंसा। अब बस वापस वही दिन ढूंढने आया हूं। मिहिका ने चाय बनवाई। दोनों बैठे और इस बार उन्होंने वो बातें की जो 5 साल पहले अधूरी रह गई थी। आदित्य बोला, मुझे लगा तुमने किसी और को चुन लिया। मिहिका ने कहा, मुझे लगा तुमने छोड़ दिया। दोनों हंसे और रोए साथ साथ। फिर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। अब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, न शहर न तुम। मिहिका ने बस इतना कहा, मैं भी नहीं। अध्याय 9। नई शुरुआत। फिर से उसी शहर में। कुछ महीनों बाद आदित्य ने अपनी जॉब छोड़कर चंडीगढ़ में अपनी खुद की फर्म खोली, AM फाइनेंशियल्स। मिहिका का बुक कैफे अब उसी ऑफिस बिल्डिंग के नीचे था। हर सुबह कॉफी की खुशबू ऊपर तक जाती और हर शाम दोनों साथ घर लौटते। शहर की सड़कें अब फिर से उनकी हंसी से भर गई थीं। सेक्टर 17 की शामें, झील का किनारा और वही पुराना गाना, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। 1 साल बाद वही जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। वहीं आदित्य ने घुटनों पर बैठकर कहा, मिहिका शर्मा, क्या तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी? मिहिका की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। आदित्य मल्होत्रा, मैं तो हमेशा से तुम्हारी थी। अध्याय 10। हैप्पी एंडिंग। शादी के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में ही घर लिया। हर सुबह झील की सैर, हर शाम किताबें और कॉफी। कई बार लोग कहते, आप दोनों की जोड़ी किसी फिल्म जैसी लगती है। आदित्य मुस्कुरा देता, क्योंकि हमारी कहानी असली है। मिहिका का कैफे अब शहर का सबसे लोकप्रिय बुक स्पॉट था और आदित्य की कंपनी लोगों के सपनों को साकार कर रही थी। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत सफर बना दिया, जहां मेहनत थी, इज्जत थी और सबसे ज्यादा प्यार। एपिलॉग। झील के किनारे। कहते हैं, अगर किसी शहर में सच्चा प्यार हुआ हो तो उस शहर की हवा भी उस कहानी को जानती है। आज भी जब शाम ढलती है और झील के किनारे हवा चलती है, लोग कहते हैं, देखो वो जोड़े को, वो आदित्य और मिहिका हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में प्यार को फिर से जिंदा